कि स्मृति ईरानी जब खड़ी हुई तो उन्होंने कहा कि राहुल जी जाते जाते कुछ ऐसा करके गए कि जिसने उनके जो है एक ऐसे लक्षण को दिखाया कि फ्लाइंग किस करके गए। हिंदुस्तान की एक महिला जिसको हिंदुस्तान की हर महिला न जाने कितने समय से खोज रही है, कई सालों से खोज रही है, कहाँ है वो? एक ऐसी महिला जो एनर्जी से भरपूर होती थी, जब वो विपक्ष में हुआ करती थी तो हर मुद्दे पर वो बात करती थी, महंगाई पे वो बात करती थी, महिला सशक्तिकरण पे वो बात करती थी, महिला के सम्मान की वो बात करती थी। लेकिन आज वो गायब हो गई अचानक से। उसे महिलाएं खोज रही थी, लेकिन वो मिली भी कुछ सेकंड के लिए। तो एक ऐसे मुद्दे को पकड़ करके मिली जो मुद्दा सदन में हुआ ही नहीं, घटित ही नहीं हुआ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोपाल तिवारी। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, सजग सिपाही हूं, पूरी कोशिश करता हूं, शिद्दत से काम करता हूं और शिद्दत से आगे भी काम करना चाहता हूं। देखिए, जब सत्ता पक्ष के पास कुछ रह नहीं गया जवाब देने के लिए, तो वो मनगढ़ंत उसने कहानियां वहां पर बनानी शुरू की। पूरा हिंदुस्तान इस बात का इंतजार कर रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया उसमें प्रधानमंत्री जी आएंगे, कुछ बोलेंगे, मणिपुर की बात करेंगे, वहाँ की महिलाओं की बात करेंगे, बच्चों की बात करेंगे, जो लोग बेघर हो गए उस पर बात करेंगे, वहाँ के हालात के बारे में बात करेंगे, मणिपुर 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया उस पर बात करेंगे, वहाँ शांति स्थापित हो इस पर कुछ बोलेंगे। लेकिन उस पर न बोलते हुए हमेशा की तरह उन्होंने करीबन 7-8 मिनट नेहरू जी पे बोला, 7-8 मिनट इंदिरा जी पे बोला, कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में क्या हुआ, कैसे हुआ, किसकी सरकार थी, कब क्या हुआ, वो उसी तरीके से ठीकरा फोड़ते रहे जैसे वो हमेशा की तरह करते आए हैं। और सबसे बड़ी बात, जब वो मणिपुर की बात कर रहे थे तो वो ठहास कर रहे थे, हंस रहे थे। उनकी हंसी साफ दर्शा रही थी कि वो मणिपुर को अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि मानो उनकी इच्छा से सब कुछ वहां हुआ हो। इसीलिए वो हंस हंस करके विपक्ष पे टिप्पणियां कर रहे थे और मणिपुर को मजाक बना रहे थे वहां खड़े होकर के। दूसरी सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान की एक महिला जिसको हिंदुस्तान की हर महिला न जाने कितने समय से खोज रही है, कई सालों से खोज रही है, कहाँ है वो? एक ऐसी महिला जो एनर्जी से भरपूर होती थी, जब वो विपक्ष में हुआ करती थी तो हर मुद्दे पर वो बात करती थी, महंगाई पे वो बात करती थी, महिला सशक्तिकरण पे वो बात करती थी, महिला के सम्मान की वो बात करती थी। लेकिन आज वो गायब हो गई अचानक से। उसे महिलाएं खोज रही थी, लेकिन वो मिली भी कुछ सेकंड के लिए। तो एक ऐसे मुद्दे को पकड़ करके मिली जो मुद्दा सदन में हुआ ही नहीं, घटित ही नहीं हुआ। आप सबने सुना होगा कि स्मृति ईरानी जब खड़ी हुई तो उन्होंने कहा कि राहुल जी जाते जाते कुछ ऐसा करके गए कि जिसने उनके जो है एक ऐसे लक्षण को दिखाया कि फ्लाइंग किस करके गए। आपके बगल में एक हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट हीरोइन जिसने अपनी अदाकारी से हिंदुस्तान के लोगों को खूब मोहित किया, उसको वो दिखाई नहीं दी। स्मृति ईरानी को वो दिखाई दे गई, हम लोगों को दिखाई नहीं दी, हिंदुस्तान की मीडिया को वो दिखाई नहीं दी, लेकिन स्मृति ईरानी को वो दिखाई दे गई। कितनी शर्म की बात है। मनगढ़ंत तो नहीं कुछ? बिल्कुल है मनगढ़ंत। आप दिखा दीजिए, तो पूरे वीडियो क्लिप ट्विटर से लेकर के यूट्यूब से लेकर के हर जगह तो वायरल हो रहे हैं, वो कहीं भी तो दिखाई दे। राहुल जी का एक पेज गिर गया था उनके हाथ से, उसी को उठाने के लिए जब वो खड़े हुए तो लोग चिल्ला रहे थे, तो नॉर्मली तरीके से। अब जो लोग मोहब्बत को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं, नॉर्मली जो देते हैं फ्लाइंग केस, उन्होंने नॉर्मली दे दी। अब उसको आप इस तरीके खींच करके एक माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हो, बात का बतंगड़ बनाने की तैयारी कर रहे हो। उसका मतलब साफ है, 2024 में इलेक्शन है। मैं तो कहता हूं कि 2024 में इलेक्शन हो, सत्ता पक्ष की जो लोग 9 सालों तक राज कर चुके हैं, उन्हें किसी और बात पे बातें नहीं करनी चाहिए और मुद्दे पे, उन्हें तो अपने विकास के मुद्दे पे बात करनी चाहिए। 29 की बात कर रहे हैं? कहाँ 29 की बात कर रहे हैं? वो तो बरगला रहे हैं हमेशा की तरह, झूठ बोले। और दूसरी सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री तकरीबन 2 घंटे 13-14 मिनट तक बोले। आप देखिए, उस 2 घंटे 13-14 मिनट में जो कैमरा था वो लोकसभा स्पीकर पे मुश्किल से 4 से 5 मिनट रहा होगा। लेकिन राहुल गांधी जब बोले 30 से 32 मिनट, उसमें से लोकसभा स्पीकर के ऊपर कितनी देर कैमरा रहा? ये दोनों चीजें आप अगर मैच करके देखो तो साफ और स्पष्ट दिखाती हैं कि सदन को भी ये अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। जो व्यक्ति सदन में खड़े होकर के सवाल पूछता है उसको निलंबित कर देते हैं। धीरे धीरे करके कई सांसदों को इन्होंने निलंबित भी कर दिया, जिन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की। ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो सत्ता पक्ष पार्टी है पूरी खुद बैठना चाहती है और जो विपक्ष को कुछ समझती नहीं। बिल्कुल बैठना चाहती, क्यों नहीं बैठना चाहती? आप बताइए मुझे। 2.25 घंटे के भाषण में नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए कौन से वहां से दिशा निर्देश दिए? आप बता दीजिए मुझे। एक दिन शांति का सूरज उगेगा, ये तो हम भी कह रहे हैं, ये तो आप भी कह रहे हैं, ये तो राहुल गांधी पता नहीं 2 महीने से कहते चले आ रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान इस बात को कह रहा है। तुमने नया क्या कह दिया आपने?
आप बताइए, आपने अगर वहां एन वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा लेने के लिए कोई बात की होती, आपने वहां शासन के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए होते, आपने वहां की व्यवस्था के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए होते। डीजीपी चेंज कर दिया, सब पूरा चेंज कर दिया हमने। कुछ नहीं चेंज कर दिया। एन वीरेंद्र सिंह आकर के बयान देकर के जाता है कि अभी भी सारी स्थिति यथावत है, तमाम एफआईआर दर्ज हो रही हैं, लेकिन हम सक्षम नहीं है किसी पे कार्रवाई करने के लिए। आज तकरीबन 90 दिन गुजर जाने के बाद आज आपको यह कहना पड़ रहा है कि हम कोशिश करेंगे। आप सोचिए, वो कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, जिन लोगों ने लोगों के घर जलाए, जिन लोगों ने लोगों को मार दिया, हम उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की कोशिश करेंगे। 90 दिन के बाद में कोशिश करेंगे। ये तो शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक प्रधानमंत्री, मतलब इतिहास का पहला ऐसा ये प्रधानमंत्री बन गया जो सदन में खड़े होकर के कह रहा है कि आज कल न्यायपालिका में क्या हो रहा है ये वो भी हम देख रहे हैं। आप न्यायपालिका पर सवाल खड़ा कर रहे हो, आप सीजीआई पर सवाल खड़ा कर रहे हो। ये दुर्भाग्य की बात नहीं है देश के लिए, शर्म की बात नहीं है प्रधानमंत्री के लिए। 2024 के लिए क्या देखिए, कोशिश ये कितनी भी कर लें, ये कोशिश देखो, वो जो 2.25 घंटे का ये तो संसदीय भाषण जो होता है ना, वो गरिमा, मर्यादा, जिम्मेदारी से भरा हुआ होता है। वो तार्किक भाषण होता है, कुतार्किक नहीं होता है। 2.25 घंटे का भाषण नरेंद्र मोदी का कुतार्किक था, असंसदीय था, और ऐसा लग रहा था कि किसी रैली में खड़े होकर के हमेशा की तरह कोई जुमला दे रहे हो, लक्ष्यदार भाषण देकर के जनता को मोहित करने का काम कर रहे हो। आपने संसद को चुनावी रैली की तरह वो कर दिया। शर्म आनी चाहिए इनको, प्रधानमंत्री को। और कितनी भी ये कोशिश कर रहे हैं, गृह मंत्री जी, कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, हर घर तक पानी पहुंचाया, शौचालय बनवाया, सारी चीजें उन्होंने गिनवाई हैं। तो अब वो गिनवा रहे हैं, कोई कितनी भी गिनवा ले। मैं कह रहा हूँ कि ये कितनी भी कोशिश कर लें, 2024 का चुनाव, अपना विश्वास दिखा रहे हैं, कितनी भी कोशिश कर लें, 2024 का चुनाव, ये देश की जनता ये भी देख रही है कि इस देश में कितनी बेरोजगारी है, कितनी महंगाई है, कितनी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। बहुत दिन की बात नहीं है, बहुत देर नहीं हुई अभी। इन्हीं जंतर मंतर की सड़कों पर पहलवान बैठे थे, महिलाएं बैठी थी, सम्मान की गुहार लगा रही थी। आज तक आपने अपने सांसद को अपनी पार्टी से बाहर नहीं निकाल पाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। महिलाओं को आपने घसीटवाया, जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया, आपने उनके ही सम्मान को सड़कों पर घसीट कर दिया। कौन सी बात कर रहे हो आप? ये देश ने सब कुछ देखा है, ये देश सब कुछ जानता है। 2024 का जब चुनाव होगा तो आप कोशिश कितनी भी कर लीजिए, हर बात उसे याद है। राहुल गांधी पीएम बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। और पीएम बनेंगे ये 2024 में जब इलेक्शन होगा, रिजल्ट आएगा, तब की बात है। हिंदुस्तान की अधिकांश जनता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में अभी से देखती है। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इस हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसे मणिपुर पे बोलना चाहिए, जिसे महिला पहलवानों पर बोलना चाहिए, जिसे किसानों पर बोलना चाहिए, जिसे बेरोजगारों पर बोलना चाहिए, हर जगह वो मौन हो जाता है। बोलता कौन है? एक ऐसा इंसान जिसका आपने सांसदी का पद भी छीन लिया, जिसका आपने घर भी छीन लिया, जिसको बदनाम करने की लाख कोशिश की, लेकिन हर उस जगह वो बोला जहां एक प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। और इसलिए 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा ये बहुत दूर की बात है। प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी पूरी सशक्त आवाज बनकर के इस हिंदुस्तान की आवाज, जनता के मुद्दों को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। 2024 में प्रधानमंत्री बनकर और जोर शोर से करेंगे। आप सभी का स्वागत है। पूरी खबर देखने के लिए हम उठाएंगे आपकी आवाज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर करें, जिससे कि लोगों को अपने एरिया की खबर मिल सके। सभी का धन्यवाद। अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।